हेलो बच्चों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों से संबंधित प्रश्नावली 3.1 से हमने शुरुआत के दो क्वेश्चन किए थे। इसमें हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन के दो पार्ट थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब इसमें हम दूसरा और तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें यह दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो पहला जो समीकरण युग्म है वो है 5x - 4y। क्वेश्चन नंबर ये 2 है और 2 का फर्स्ट पार्ट 5x - 4y प्लस 8 बराबर 0। और दूसरा है इसी में दूसरा युग्म 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। -9 बराबर 0। ओके, अब यहाँ पर हम तुलना करेंगे। तो यहाँ पर A1 क्या है? A1 है 5, B1 है 4। इसको हम इस तरीके से तुलना कर लेते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। और ऐसे ही इसको लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। अब इनकी तुलना करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या होगी? A1 की वैल्यू होगी यहाँ पर A1 बराबर होगा 5। वैसे ही B1 बराबर होगा -4 और C1 होगा 8। बिल्कुल वैसे ही इधर भी करेंगे तो A2 हो जाएगा 7, V2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा -9। ओके, तो ये हमने इनके मान ज्ञात कर लिए A1, B1, C1, A2, B2, C2। अब इनके अनुपात लिखेंगे। A1/A2, A1 क्या है? 5 है। A2 7 है तो लिखेंगे 5/7। वैसे ही लिखेंगे B1/B2। B1 है यहाँ पर -4 और B2 है 6 तो -4 6। C1/C2 लिखेंगे। C1 है यहाँ पर 8 और C2 है -9। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों के मान एक दूसरे के समान नहीं है, बिल्कुल अलग अलग हैं तीनों के मान। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कौन सा प्रतिबंध लगेगा? देखिए A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। बिल्कुल सही बात है। A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं होता है तो क्या होता है? ये होता है समीकरण प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये जो युग्म होंगे ये प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगे तो इसका अद्वितीय हल होगा। तो प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिच्छेद रेखाएं। प्रतिच्छेद रेखाएं, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, नहीं अद्वितीय हल होगा। समझ में आ गया पहला पार्ट। तो प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इसका दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट कर लेते हैं इसका। ओके, इसको मिटा देते हैं। वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं।
अब यहाँ पर हमने जो समीकरण दी हुई हैं बस उनको चेंज कर देंगे दूसरे पार्ट में, बाकी तो सब वही रहेगा। ओके, तो दूसरे पार्ट में जो समीकरण दी हुई हैं वो समीकरण हम यहाँ पर लिखते हैं। दूसरे पार्ट में समीकरण है 9x + 3y + 12 = 0। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 9x + 3y + 12 = 0। और इधर दूसरा है 18x + 6y + 6y + 24 = 0। अब यहाँ पर हम फिर से तुलना करेंगे तो a1 क्या आ जाएगा, यहाँ से a1 आ जाएगा 9, b1 आ जाएगा 3 और c1 आ जाएगा 12। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर करेंगे a2 हो जाएगा 18, v2 हो जाएगा 6 और c2 हो जाएगा 24। ओके, अब यहाँ से हम अनुपात ज्ञात करेंगे a1/a2, b1/b2 और c1/c2। a1/a2 करेंगे, क्या आएगा, a1 हमारा 9 है और a2 18 है। 9 से भाग कर दो इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये हो गया 1/2। अगर भाग हो सकता है तो भाग करेंगे। बिल्कुल वैसे ही b1/b2 करेंगे। b1 क्या है, b1 है हमारा 3 और b2 है 6, भाग कर लेंगे, ये हो गया 1/2। ठीक है, अब c1/c2 कर लेते हैं। c1 है 12 और c2 है 24, भाग करेंगे तो आएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों एक समान है, 1/2 आया है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद कौन सा लगेगा, प्रतिबंध। a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं एक दूसरे के तो ये होता है संपाती। ठीक है, संपाती रेखाएं होंगी, संपाती रेखाएं। ठीक है, संपाती रेखाओं में क्या होता है, अनंत हल होते हैं। तो यहां पर लिख देंगे हम अनंत। अनंत हल होंगे। ओके, तो ये कंडीशन है संपाती रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। संपाती रेखाएं होंगी। संपाती रेखाएं कैसी होती हैं, एक रेखा जब ठीक दूसरी रेखा के ऊपर हो, ठीक है, तो एक दूसरे के ठीक ऊपर है, ठीक है, नहीं, एक दूसरे के ठीक ऊपर हैं ये रेखाएं, तब ये रेखाएं संपाती रेखाएं होती हैं। ओके, तीसरा पार्ट करते हैं इसका। तीसरा पार्ट देखिए क्या है, 6x - 3y 6x - 3y + 10 = 0। और दूसरा है 2x - y + 9 = 0। ठीक है, तुलना कर लेंगे। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। a1 की वैल्यू क्या है, a1 बराबर है 6, b1 है -3। चिन्ह के साथ लिखेंगे, ये ध्यान रखना है, चिन्हों के साथ में लिखा जाएगा। c1
10, A2 2, B2 -1 और C2 9। अब अनुपात लिखेंगे A1/A2। A1 क्या है 6 और A2 है 2, भाग कर लेंगे, ये हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद B1/B2, B1 की वैल्यू -3 और B2 है -1, माइनस से माइनस देखिए कैंसिल हो जाएगा और ये आ गया 3। बिल्कुल वैसे ही C1/C2 करेंगे। C1 देखिए कितना है 10 है और C2 9 है। अब C1/C2 10/9 है, इसको हम भाग नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर ये देखिए कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है। A1/A2 B1/B2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं है। अब ये देखिए प्रतिबंध कौन सा होता है, ये कंडीशन कब आती है, जब रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहां पर लिखेंगे समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और समांतर रेखाओं के लिए जब रेखाएं एक दूसरे से समांतर होती हैं तो ना तो ये एक दूसरे को टच कर रही हैं और ना ही इसको इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो इनके लिए लिखते हैं हम कोई हल नहीं होगा, कोई हल, कोई हल नहीं। ओके, जब समांतर रेखाएं होंगी तो कोई हल नहीं निकलता है उनका, तो इस वजह से इनको ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो तीसरा पार्ट हो गया हमारा इसका, तीसरा पार्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी इसको हम इरेज करते हैं। ओके, अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन लगभग ऐसा ही है तीसरा भी, इसमें भी यही लगभग दिया है, बस यहाँ पर संगत और असंगत पूछा गया है। लिखा है कि अनुपातों A1/A2 और B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत असंगत देखिए कैसे पता करेंगे। संगत असंगत के लिए संगत कब होंगे, संगत में देखो दो कंडीशन आएंगी, एक तो प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। अगर प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो भी संगत, और दूसरा संपाती हैं, संपाती हैं तब भी संगत मानी जाएंगी। संगत को हम कंसिस्टेंट और असंगत को इनकंसिस्टेंट, संपाती के लिए हम कोइंसिडेंट बोलते हैं। तो वैसे ही असंगत जब होगा, असंगत, असंगत के लिए समांतर होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। ओके, असंगत जब होगा तो कैसा होगा, समांतर रेखाएं होंगी, और संगत तब होंगी जब प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी और संपाती रेखाएं होंगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, और बाकी वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। ओके, तो पहला पार्ट ले लेते हैं इसका। देखिए पहला पार्ट क्या होगा, इसका पहला पार्ट होगा पहला पार्ट इसका दिया है 3x + 2y = 5। देखिए अगर बराबर में दिया है तो उसको बराबर से एक साइड पर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + 2y, और बराबर में दिया है तो उसको हम माइनस में लिख लेंगे, -5 = 0। ठीक वैसे ही दूसरा दिया है 2x - 3y = 7, बराबर में दिया है उसको इधर ले आएंगे, तो 2x - 3y -7 = 0। ओके, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया।
अब यहाँ पर तुलना कर लेते हैं। तो A1 क्या होगा, A1 होगा देखिए 3, V1 होगा 2, C1 होगा -5, A2 होगा 2, V2 होगा -3 और C2 होगा -7। ओके, C2 होगा -7। अब इनका अनुपात लिखेंगे तो A1/A2। A1 देखिए क्या है 3, A2 क्या है, A2 यहाँ पर 2 है, 3/2। B1/B2 लिखेंगे तो B1/B2 2 है, B1 और B2 है -3, तो 2 और ये -3। C1/C2, C1 है -5 और -7। अब देखिए देखने से पता चल रहा है कि ये बराबर नहीं है, तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये कंडीशन कब आती है, जब प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। तो जब प्रतिच्छेद होंगी और प्रतिच्छेद किस में आएंगी, संगत में, तो यहाँ पर लिखेंगे संगत। ओके, तो ये कैसे युग्म है, संगत युग्म है, ये संगत होंगे, है ना। तो संगत होंगे ये, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिए गए युग्म संगत हैं। दिए गए युग्म संगत हैं। ओके, दिए गए युग्म संगत हैं। इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये पहला पार्ट था तीसरे क्वेश्चन का, पहला पार्ट। इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट देखिए क्या होगा। दूसरा पार्ट दिया है 2x - 3y = 8। तो 2x - 3y = 8 है, तो इसको इधर ले आएंगे, -8 हो जाएगा, -8 = 0। वैसे ही दूसरा दिया है 4x - 6y -9 = 0 हो जाएगा, क्योंकि बराबर में 9 है, तो इधर ले आएंगे तो -9 हो जाएगा। तुलना कर लेते हैं। A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। यहाँ से आ जाएगा आपका A1 बराबर देखिए 2। वैसे ही यहाँ पर B1 आ जाएगा -3 और C1 हो जाएगा -8। A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा -6 और C2 हो जाएगा -9। अब देखिए A1/A2 बराबर, A1/A2 क्या आएगा, A1/A2 आएगा 2/4। इसको हम काट सकते हैं 2 से, कितना आ गया, 1/2। इसी तरीके से B1/B2 लिखेंगे। B1/B2 कितना होगा, -3 और -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 1/2 आएगा। और C1/C2, C1/C2 -8 और -9, माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, 8/9। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A1/A2 B1/B2 के बराबर है, दोनों 1/2 हैं। तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो A1/A2 बराबर B1/B2, ये तो बराबर होंगे लेकिन ये बराबर नहीं होगा C1/C2। ओके, C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, समांतर रेखाएं होती हैं, और समांतर किस में आएंगी, हमने बताया था अभी, असंगत में आएंगी। जिनका कोई हल नहीं होगा वो असंगत युग्म होंगे। तो असंगत होगा ओके, असंगत युग्म।
ओके, असंगत युग्म होगा ये। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम इसमें और बता देते हैं, एक पार्ट, बाकी के 2 पार्ट आपको करना है। इसी तरीके से आप करेंगे, क्योंकि आप अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भी समझ में नहीं आएगा। तो इसमें 2 पार्ट जो बचेंगे वो हम आपको छोड़ेंगे, आप इसको करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बताएंगे। अगर आप नहीं कर पाते तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका हम तीसरा पार्ट बता देते हैं। ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं। ओके, तो इसका जो तीसरा पार्ट है वो ये है, 3/2x प्लस 5/3y, 3/2x प्लस 5/2y बराबर 7 दिया है। तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर 0। दूसरा है 9x माइनस 10y माइनस का 14 बराबर 0। ओके, अब देखिए इनकी तुलना कर लेंगे। तो a1 कितना आ गया? a1 आ गया आपका 3/2, v1 आ गया आपका 5/2 और c1 हो गया माइनस का 7। a2 होगा 9, b2 होगा माइनस का 10 और c2 हो जाएगा 14 माइनस का। ओके, c2 हो गया माइनस का 14। अब हम a1/a2 निकालते हैं पहले। a1/a2 करेंगे तो क्या आएगा? 3/2 और इसके नीचे लिखेंगे 9। अब ये ध्यान रखना है, इस 9 की गुणा होगी 2 में, 9 की गुणा 2 में होगी और 3 से हम भाग कर देंगे इसको। 3 3 9 हो गया, 3 दूनी 6, तो 1/6 आएगा। वैसे ही b1/b2 करेंगे। b1/b2 के लिए b1 का मान 5/2 है, b2 का मान माइनस का 10 है। ओके, b2 का मान कितना है? माइनस का 10। अब यहाँ पर ये देखना है, देखिए 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, यह आ जाएगा माइनस का 1/4। c1/c2 करेंगे तो ये माइनस का 7 और ये माइनस का 14, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 दूनी 14, 1/2 आ गया। और जब 1/2 आ गया, अब आप यहाँ से देख सकते हैं 1/6 माइनस 1/4 1/2 बराबर नहीं हो सकता ना, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। यही कंडीशन होती है प्रतिच्छेद के लिए। जब 2 रेखाएं, जब 2 युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, किसी एक बिंदु पर काटते हैं, तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आता है। प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी, हमने बताया था प्रतिच्छेद रेखाएं किस में आएंगी? संगत में आएंगी। जिनका कोई हल निकलेगा, कोई हल होगा, तो वो युग्म हमेशा क्या होंगे? संगत होंगे। और जिनका कोई हल नहीं होगा वो असंगत होंगे, जैसे कि समांतर। तो ये क्या होगा? संगत होगा, संगत युग्म। ओके, संगत युग्म क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। तो इसके 3 पार्ट हो गए, इसमें 5 पार्ट हैं टोटल। आप 2 पार्ट और कर लेना, ठीक है? अगर नहीं होंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में इनको बताएंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और जिस तरीके से हमने इनको सॉल्व किया है वो तरीका आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम आगे के भी क्वेश्चन करते रहेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।